द स्केरी शो। कहते हैं जब कोई आत्मा किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही हुआ एक छोटी सी मासूम बच्ची खुशी के साथ। ये कहानी है उस गांव की जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी तक आने से डरती थी और जहां एक पुराने कुएं में छिपा था एक भयानक रहस्य। शुरुआत होती है खुशी द पोजेस्ड गर्ल की डरावनी कहानी से। एक घना सन्नाटे से भरा जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव। गांव के चारों तरफ पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंचती थी। गांव के घने जंगलों के बीचों बीच एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं था, जिसे गांव वाले मनहूस कुआं कहते थे, और उस कुएं के पास था एक कब्रिस्तान। दिन के समय गांव में हंसी मजाक, बच्चों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता गांव में छा जाता था एक मनहूस साया। कहानी की शुरुआत होती है खुशी से, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के घर जा रही है। सारा दिन कार में सफर करते करते शाम हो गई थी। कार के अंदर थकान का माहौल था। खुशी आराम से सो रही थी। वे लोग अब दादा दादी के घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी खुशी अचानक चौंकी। खुशी, क्या हुआ? लगता है कोई सपना देखा होगा। पर खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप अपनी गर्दन को बेहद अजीब तरीके से घुमाई और खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल की ओर घूरने लगी। खुशी, आर यू ओके बेटा? यस मम्मा। तभी एक काली बिल्ली अचानक से उनके कार के सामने आ गई। प्रशांत ने कार के ब्रेक जोर से दबाए। कार थोड़ा आगे जाके रुकी। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, बहुत लेट हो गया है, अंधेरा हो रहा है। जब वे सभी गांव पहुंचे तब अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं है, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, सभी अपने अपने घरों में। वे अपने घर पहुंच गए। प्रशांत और सुधा जैसे ही गाड़ी की डिक्की से सामान निकालने के लिए उतरे, उन्होंने देखा एक और काली बिल्ली उनको ही घूर के देख रही है। उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और सामान उतारने लगे। पर सुधा ने देखा कि खुशी अभी तक गाड़ी में ही बैठी है और वो अपनी ही परछाई को देखकर मुस्कुरा रही है। खुशी, बेटा अंदर चलो। लेकिन खुशी ने कोई हरकत नहीं की। अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई और सुधा की ओर एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा। प्रशांत! क्या हुआ? वो खुशी, वो कुछ अजीब कर रही है। प्रशांत ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रशांत ने देखा कि गाड़ी की सीटें अंदर से फट चुकी हैं। खुशी अपनी उंगलियों से शीशे को खरोंच रही है और अपने ही शरीर को शीशे के टुकड़ों से काट रही है। मम्मी, मम्मी, मम्मा। प्रशांत गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड था। प्रशांत खुशी का नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। खुशी लगातार गहराती आवाज में एक ही शब्द बार बार बोल रही थी, मम्मी मम्मी मम्मा। घर के और आसपास के लोग प्रशांत की आवाज सुनकर बाहर आ गए। तभी खिड़की अचानक खुली। प्रशांत ने खुशी को बाहर निकाला और उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुशी की चोटें बिल्कुल ही ठीक थीं, बस हल्का सा खरोंच का निशान, और वो बेहोश हो गई थी। प्रशांत और उसके खुशी के चाचा यानी कि निशांत खुशी को पास के एक वैद्य के पास ले गए। बाकी सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। सुधा ने घर के अंदर आकर सारी बातें सभी घर वालों को बताईं। सुधा की सास यानी कि खुशी की दादी को कुछ शक हुआ, पर वो कुछ बोली नहीं। तभी खुशी, प्रशांत और उसका चाचा यानी कि निशांत घर वापस आ गए। प्रशांत और सुधा ने खुशी को ले जाके कमरे में लिटा दिया और लेटते ही खुशी सो गई। प्रशांत और सुधा जैसे ही बाहर आए, दादी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा,
हमें खुशी को किसी तांत्रिक या पंडित को दिखाना चाहिए, ये सामान्य नहीं है। पर प्रशांत ने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर बोला, वैद्य ने कुछ दवाइयां दी हैं और कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, और घर वापस भेज दिया है। और बोला कि ये सब थकान के वजह से हो रहा है, बस थोड़े से आराम की जरूरत है। रात हो चुकी थी, सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। सुधा खुशी के साथ ही कमरे में थी। खुशी गहरी नींद में थी, लेकिन सुधा बेचैन थी। आज जो कुछ भी हुआ वो यही सब सोच ही रही थी। तभी अचानक से किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। सुधा देखने गई, पर वहां कोई नहीं था। जब वो वापस कमरे में लौटी तो खुशी गायब थी। खुशी, खुशी कहाँ हो? उसने खुशी को पूरे घर में खोजना शुरू कर दिया। सब सुधा की आवाज सुनकर उठ गए। प्रशांत ने पूछा, क्या हुआ? सुधा बोली, वो खुशी अपने रूम में नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। सुधा पूरी बात बताते हुए सभी को अपने कमरे में लेकर गई। वहां जाकर वो चौंक गई। उसने देखा खुशी बिस्तर पर ही सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम अभी तो नहीं थी यहाँ, कहाँ गई थी? What happened, मम्मा? प्रशांत बोला, लगता है तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। और सब फिर से अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन सुधा को नींद नहीं आई। वो आंखें बंद करके यही सब सोचने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि खुशी उठी और बिना आवाज के खिड़की से बाहर उतर गए। सुधा ने इस बार किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसका पीछा किया। खुशी गांव के जंगलों की तरफ जा रही थी। सुधा ने खुशी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन खुशी जंगल में जा चुकी थी। सुधा भी उसके पीछे पीछे गई और खुशी उस पुरानी कुएं के पास पहुंची और जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसका चेहरा डरावनी मुस्कान से भर गया। मम्मी, मम्मी, मम्मा। और ये कहते ही उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। उसका शरीर अकड़ गया। आंखें एकदम सफेद और नसें शरीर से ऐसे दिख रही थी मानो अभी फट जाएं, और वो हवा में तैरने लगी। सुधा ये सब देखकर बुरी तरह डर गई। उसने चिल्लाकर पुकारा, खुशी, खुशी। खुशी ने पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त सुधा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब अगले सुबह सुधा की आंख खुली तो उसने पाया वो अपने कमरे में थी और बगल में खुशी चैन से सो रही थी। लेकिन सुधा के मन में सैकड़ों सवाल थे। कल रात जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत? सुधा ने ये सब जाकर अपनी सास को बताया। सास ने तुरंत निर्णय लिया, हमें खुशी को एक बड़े ज्ञानी पंडित के पास ले जाना ही होगा। पर जब प्रशांत को इस बात का पता चला, वो आग बबूला हो गया। ये सब क्या पाखंड है? कोई पंडित वंडित नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाऊंगा। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दादी और सुधा अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रशांत उनसे नाराज होकर सीधा खुशी के कमरे में गया और खुशी से बात करने की कोशिश की। खुशी, बेटा, चलो आज घूमने चलते हैं। बताओ तुम्हें कहाँ चलना है? कुएं के पास। कुएं के पास क्या है? चलो कहीं और चलते हैं ना। मैंने बोला ना, मुझे कुएं के पास ही जाना है। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, चलो हम सब साथ चलते हैं, कैंपिंग करेंगे वहां। कैंपिंग की तैयारी और कुएं के पास जाना। सुधा ने देखा खुशी बहुत खुश लग रही है। उसने ये बात अपनी सास को बताई। माँ जी, खुशी बहुत ज्यादा खुश लग रही है, जैसे किसी अपने के पास लौट रही हो। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। कुछ तो है उस कुएं के पास, पर क्या है ये हम नहीं जानते। तभी अचानक खुशी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे किसी और के साथ खेल रही हो, मगर वहां कोई नहीं था। सुधा और दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। क्या वाकई खुशी उस आत्मा के वश में है, या कुछ और उससे भी ज्यादा भयानक है उनके इंतजार में? मम्मा, आई एम नॉट अलोन। आगे की कहानी देखने के लिए अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रात और भी डरावनी होगी।